नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए YouTube वीडियो में। अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया, दोस्तों ने बहुत बोला कि भाई वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सभी दोस्तों फॉलोअर्स को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, नया वर्ष आपका बहुत ही प्रॉफिटेबल रहे और आप जो भी चाहते हो वो आपको मिले। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मंथ अपना हो गया है पूरा, तो अभी देख लेते हैं कि मंथली चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी का। देखते हैं, चलो मंथली। पिछला मंथ काफ़ी ख़राब गया है बुल्स के लिए। बहुत बड़ी सेलिंग आई हुई है। जो 26,277 का अपना हाई था अक्टूबर का, वो क्रॉस नहीं कर पाए हम, और उसके बाद लगातार पिछले महीने में हम गिरे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या लग रहा है। अभी निफ्टी में देखो दोस्तों, देखे ना हम, तो सबसे पहले चलो अगस्त महीने का जो लो था ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वो कौन सा है? 23,890 के आसपास। और जुलाई का भी ऑलमोस्ट वही है, 23,992। मतलब जुलाई और अगस्त दोनों का लो जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट को यहाँ से घूमना होगा तो सबसे पहले ये लो कटना नहीं चाहिए। सबसे पहली अपनी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि ये लो जो बना है इस मंथ, पिछले मंथ का, वो लो कटना नहीं चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाए नीचे तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट आएगा 23,890 के आसपास। समझ लो 50 पॉइंट और नीचे कर लो, 23,850। फिबोनाची लेवल भी है हमारा 50% रिट्रेसमेंट का जो है, वो भी 23,780 के आसपास है। तो वही 23,750 हम रख सकते हैं। ये बात हो गई अपनी निफ्टी की मंथली के हिसाब से। ठीक है ना। अभी कल का जो सेशन था वो कोई इतना खास इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि FII DII का कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं था और वॉल्यूम भी काफ़ी कम था। तो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नींव होती है ना, वो रखी जा चुकी है। आप देखिए दोस्तों, हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखें तो ये थोड़ा सा डबल बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है। लेवल कौन सा है? लेवल आप मार्क कर सकते हैं 23,890। वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो 5 दिन का है लो, उसको भी हम एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट होनी चाहिए अपनी निफ्टी इंडेक्स में।
अब चलते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस बड़ा कौन सा आ रहा है। 23,750 23,750 का सपोर्ट के हिसाब से ये देखिए पिछले वीक का जो लो था ना दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं मेरा क्रसर के हिसाब से चलिए 24,073, ये 21 अक्टूबर का लो है ना वीकली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वीक का लो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट वीक था 24,135, अब 24,135 लो है और उसके आगे का लो है 24,073। इसका मतलब क्लियर है कि अभी हायर लो मारा है निफ्टी ने वीकली चार्ट के हिसाब से। तो ये क्लियर हो जाता है कि निफ्टी ने अब गिरने से मना कर दिया है, मतलब बुल्स थोड़े थोड़े पावर में आ रहे हैं। अभी दोस्तों ये लेवल ऐसा मैजिकल लेवल है 24,000 का, ये ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। ट्रेंड डिसाइड करेंगे अगले मूव का, बड़े मूव का। ये 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो भी आपको लगे स्टॉक्स अच्छे फंडामेंटल वाले, तो आप उसमें बिल्कुल बॉटम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी में, निफ्टी के स्टॉक ज़्यादातर बॉटमिंग आउट के संकेत दे भी रहे हैं। देखते हैं अभी रेजिस्टेंस निफ्टी का पहला बनेगा, बड़ा वाला यही बनेगा 24,845। यही बनता है भाई, यही बनता है 24,000 पहला बनेगा आपका 24,591 और दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा आपका मेजर 24,935। ये पूरे महीने के लिए है, पूरे महीने के लिए ये रेजिस्टेंस वैलिड है। फिर भी अगर हम चाहें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हाई था इसको मिलाकर ये लो, देखिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। डेली के हिसाब से अपन करते हैं ब्लू कलर। डेली मेरे चार्ट में डेली ट्रेंड लाइन ब्लू कलर के ही होते हैं, तो आप दोस्तों को क्या है सहूलियत हो जाए। और जो रेड ट्रेंड लाइन होती है ना मेरी चार्ट में, वो वीकली होती है, और ब्लैक ट्रेंड लाइन जो होती है वो मंथली चार्ट के हिसाब से होती है। ये दोस्तों खास ख्याल रखना, ताकि मेरे चार्ट को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं, अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये वीकली का जो लेवल है ना, वो भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है 24,500 के आसपास। जब तक 24,500 के ऊपर हम वीकली क्लोज नहीं करते, तब तक हमारा ट्रेंड जो है वो अभी मजबूत तो है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं कि हम सिर्फ बाइंग करें। अभी का ट्रेंड कैसा है दोस्तों, नीचे में माल लेना चाहिए, मतलब निफ्टी में आप बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही 24,500 के आसपास आए तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। मतलब अभी का जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से अभी मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी डिस्टॉर्टेड हो गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा रुकना चाहिए। अभी जो बात कर रहा हूँ मैं, वो प्योर और प्योर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही बात हो रही है निफ्टी में स्पेशल। ठीक है, तो 2 लेवल आ गए अपने पास।
मतलब नीचे आए 24,100 200 के पास आए तो निफ्टी बाय करना है हमको, यानी कि निफ्टी का कॉल भी बाय कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो, या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो 24,000 के आसपास जब आए तब अपन थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। और अगर वीक के दौरान जैसे ही बाउंस मिले 24,350 के ऊपर 400 450 500 तक आए तो हमको प्रॉफिट भी बुक करना है, ये खास ख्याल रखना चाहिए। ये हो गई निफ्टी की पूरे वीक की और मंथ की बात। अब चलते हैं हमारी फेवरेट बैंक निफ्टी पर। लेट्स गो फ्रेंड्स। मंथली से ही हम स्टार्ट करेंगे भाइयों, मंथली से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंथली चार्ट देखना काफ़ी ज़रूरी है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो मंथली चार्ट के हिसाब से जो है निफ्टी अपनी, वो काफ़ी बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही अच्छे खासे सपोर्ट पर है। 51,670-75 का जो लेवल है ना दोस्तों, वो काफ़ी मंथली के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेवल 4 महीने के लो के आसपास है तो इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये मंथली सपोर्ट है और साथ ही साथ ये वीकली सपोर्ट भी है। मतलब कि ये जो लेवल है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको तो आपको नोट करना ही है। कैश का लेवल बता रहा हूँ दोस्तों, आप लिख लीजिए 51,670-75 का जो लेवल है वो मंथली भी सपोर्ट है और वीकली भी सपोर्ट है। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो ये मंथली चार्ट में से हम गए वीकली चार्ट में। देखो वीकली के हिसाब से भी ऑलमोस्ट हम थर्ड वीक के लो के आसपास का सपोर्ट देखेंगे ना हम, तो वही आएगा। और ये वीकली ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है उसको। और अभी देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर बन रहा है वीकली में, लेकिन हेड एंड शोल्डर बन रहा है डेली में भी बनता होगा, हम देखेंगे आगे। देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ये देखिए हेड एंड शोल्डर कैसा मस्त बना है, देखो आप। निफ्टी में भी बना है, डेली में निफ्टी में भी बना है, लेकिन उसका जब तक कंफर्मेशन नहीं आए तब तक हम हेड एंड शोल्डर को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। देखिए ये वीकली जो ट्रेंड लाइन है ना मेरी रेड वाली 51,673, ये वीकली ट्रेंड लाइन है, वो कितनी बार सपोर्ट ले रही है। आगे भी देखिए अपन अगस्त महीने का लो भी वहाँ था, फिर सितंबर का भी सपोर्ट वहाँ है। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अब आया है दिसंबर, नवंबर आया है, नवंबर आया है। मतलब अक्टूबर 3 महीने का जो लो है वो बहुत ही, ये जो 3 महीने का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसमें? बैंक निफ्टी में। अब देखिए दोस्तों, अब डेली में क्लियर पता चल रहा है कि हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बना है। आप देखिए, ये जो बना है ये हेड है और ये शोल्डर है। ये शोल्डर है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है
देखिए दोस्तों, हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अभी भी आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है हेड एंड शोल्डर, तो मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। देखिए, ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं। Where is पेन? मैं क्या है, ज़्यादा पेन यूज़ नहीं करता ना भाई, इसके लिए मुझे पेन मिलेगी भी नहीं जल्दी से। ब्रश, ये रहा ब्रश आ गया। चलो देखिए, ये जो बन रहा है और ये देखिए लेफ्ट शोल्डर, ये बन रहा हेड, ये हेड आया नीचे, ये आया राइट शोल्डर। दिखाई दे रहा है ना? अभी जो राइट शोल्डर बना है उसका चल रहा है रिट्रेसमेंट। देखा, ये रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब जब तक ये रिट्रेसमेंट के ऊपर वॉल्यूम के साथ बंद नहीं देगा, तब तक हेड एंड शोल्डर वैलिड है। क्या है? हेड एंड शोल्डर वैलिड है, उसका पावर वैलिड है। मतलब आप समझ लीजिए, लेवल लिख लीजिए, 52,470-75 के आसपास उसका जो है वो लेवल है। रेजिस्टेंस, बड़ा वाला रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा मैटर करता है। ये लेवल जैसे ही आए, दूर है वैसे लेवल, यहाँ से करीब 1000 पॉइंट दूर है। अभी तो हम चल रहे हैं सिर्फ 51,000। कहाँ पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं 51,700 के करीब हैं हम। ठीक है ना दोस्तों? देख लिए, आपको हेड एंड शोल्डर दिखा दिया आपको। ठीक है, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए हेड एंड शोल्डर कैसा होता है। ये स्मार्ट मनी का हथियार है, हथियार। इसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट मनी का हथियार। यहाँ से नया ट्रेंड डिसाइड होगा। अगर हेड एंड शोल्डर को फेल होना है तो क्या होगा आप देख लीजिए। अभी जो चल रहा है ना 51,670 के आसपास अपना बैंक निफ्टी, तो वो धीरे धीरे कितने भी दिन लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने भी दिन लगाए, ऐसा नहीं कि 2 दिन में ही हेड एंड शोल्डर का जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नहीं, 1 महीना भी लगा सकता है, 1 महीना भी लगा सकता है। ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ दोस्तों। ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है और ये इसके ऊपर जो बना है ना, अभी जो खींचा है ना, वो उसका सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे हम एग्रेसिव बाइंग कर ही नहीं सकते, मतलब गुनाह है, गुनाह। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग मतलब कि मैं उसको बोलता हूँ सुसाइड। ये लेवल के आसपास हम बाइंग करते हैं, लेकिन इंट्राडे, सिर्फ इंट्राडे, ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना है। अगर आपको समझ में आता है तो नीचे आए तो बाय करो, जैसे ही पहले रेजिस्टेंस के पास पहुँचे प्रॉफिट बुक करो, बस सीधी सी बात है। स्कैल्पर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है अभी का। बाकी लॉन्ग तो जाना ही नहीं है। बैंक निफ्टी का एक रूल समझ लो, अभी जो चल रहा है मार्केट में, लिख लो।
अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैंक निफ्टी या निफ्टी बुलाती है मगर जाने का नहीं, लॉन्ग जाने का नहीं, और ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने का नहीं। जितना आप ये रट लोगे दोस्तों, ये आपको हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और आपके जो ट्रेडिंग के डिसीजन है उसमें ये मेरी बात याद रखना। जब तक निफ्टी का भी सेम चार्ट है, निफ्टी का भी जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए वीकली। जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो लॉन्ग लेके जाने का नहीं। कोई जितना भी बोले, रंगा बिल्ला बोलेगा लॉन्ग लेके जाओ, लेकिन हमको वो खास ध्यान रखना है कि लॉन्ग लेके नहीं जाएंगे। बाय ऑन डिप्स बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। निफ्टी में भी आपको बताया ऐसे, बैंक निफ्टी में भी बताया बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे ही करना है। इंडेक्स में तो लिख लो, घूट लो, कुछ भी करो, जब तक राइट शोल्डर के ऊपर वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, डेली क्लोजिंग की कोई वैल्यू नहीं है। वीकली क्लोजिंग जब तक 52,600 के ऊपर नहीं आती है तब तक पोजिशनल लॉन्ग या फिर आप बोलिए तो ओवरनाइट लॉन्ग के बारे में सोचना भी मत। ये आपको बोल रहा हूँ, आज साफ साफ शब्द में बोल रहा हूँ। और जब तक नहीं आए वेट करो, थोड़ा थोड़ा ट्रेड करो, थोड़ा प्रॉफिट लो, कर जाओ बस। लॉन्ग करने का अभी टाइम नहीं, और शॉर्ट भी नहीं कर सकते, डेफिनेटली शॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 महीने के लो पे तो हम खड़े हैं भाई। हम 4 महीने के लो पे खड़े हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा हम ओवरनाइट लॉन्ग नहीं करेंगे। आपको लगता होगा कि सर एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लेवल ऐसा है ना भाई कि यहाँ से सीधा अगर ये लेवल टूटा तो फिर सीधा काफ़ी नीचे हम जा सकते हैं। मतलब आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यही कहानी चल रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं छोटी कैपिटल के साथ, वो लोग प्लीज़ लॉन्ग सिर्फ इंट्राडे में ही रहें, और शॉर्ट भी इंट्राडे ही करना है। नहीं आता समझ में तो मत करो, 15 दिन 20 दिन छोड़ दो, ट्रेडिंग को छोड़ दो, अगर लंबा खेलना है मार्केट में तो। क्योंकि अभी का जो लेवल है वो शॉर्ट का भी है, शॉर्ट है लेकिन ट्रिकी शॉर्ट है। अगर आपको शॉर्ट समझ में आता है तो मैंने जो लेवल दिए हैं उसके आसपास आए तो आप बिंदास शॉर्ट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहेगा दोस्तों, काफ़ी छोटा। अगर शॉर्ट के बारे में हमको बात करें तो 52,031 है अपना, देख लीजिए पिछले दिन का हाई, उसके आसपास आए या उससे 10-20 पॉइंट ऊपर आए तो अपना स्टॉप लॉस होगा तीसरे दिन का हाई, यानी कि ये
ये लेवल कौन सा है दोस्तों? 52,220। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। मार्केट को समझना बहुत सिंपल है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो 52,220 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है जब तक मार्केट उसके पास आए। उसके पास आने दो, 2 दिन भले ट्रेड मत करो। जब तक 52,000 के पास आए तब तक सिर्फ देखो, सिर्फ देखो। और फिर अगर आपको शॉर्ट करना है तो जैसे ही 52,000 के पास आए या पहले रेजिस्टेंस के पास आए अपन शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में बहुत पैसा बनता है भाई, शॉर्ट में बहुत पैसा बनता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैं शॉर्ट सेलर हूँ, फिर भी मैंने लॉन्ग भी दिया था। आप लोगों को मालूम है, मैंने LNT दिया था सुबह 7 बजे। कितने बजे दिया था? 7 बजे दिया था, जब कोई जागे भी नहीं थे। सुबह 7 बजे दिया था और क्लियर बोला था कि आज LNT फटेगा। वहाँ से 300 रुपये बढ़ा है दोस्तों, 300 रुपये, मजाक की बात नहीं है। जो लेवल दिया था वहाँ से 250 से 300 रुपये तक एक दिन में बढ़ा है। अगर आप इंट्राडे भी करते हो तो कितना पैसा बनता है, कितना पैसा बनता है। पोजिशनल का टारगेट दे दिया LNT ने, पोजिशनल का टारगेट दे दिया। क्लियर बोला था 3440 के ऊपर अगर गया तो फट जाएगा। 200 रुपये, बिल्कुल सॉरी, 200 रुपये तक एक दिन में बढ़ा है। LNT जैसा स्टॉक आपने कभी देखा है? चार्ट उठा के देखिए, चार्ट उठा के देखिए कि कब LNT 6% बढ़ा है इंट्राडे में। ये होती है लेवल की पावर। तो अब चलते हैं हम। बैंक निफ्टी आपको समझ में आ गया, बैंक निफ्टी के लेवल दे दिए। ओके, चलो अब स्टॉक की बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन वो दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिर आप लोग बोलते हो कि वीडियो सर छोटा करो। बैंक निफ्टी समझ में आ गया, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है मैंने, एक एक करके समझा दिया। अगर आप चाहें तो उसको और छोटे टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। देखिए ही कैसा खेल किया है। ये जो कैंडल है वो किसका है? मुहूर्त ट्रेडिंग का है। मुहूर्त ट्रेडिंग में सिर्फ 50 मिलियन का हुआ है ट्रेड। उसमें क्या आप ट्रेड करोगे? उससे क्या आप डिसीजन लोगे कि बैंक निफ्टी क्या करेगा आगे जाके? कुछ नहीं करेगा। इसीलिए कहता हूँ कि मुहूर्त ट्रेडिंग का जो कैंडल है उसको इग्नोर करो, वो अपने कोई काम का नहीं है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। देख लीजिए, आपके सामने है। आवरली चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अगर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना है तो पहली बात लेवल लिख लीजिए आप फटाफट, 51,670 उसको होल्ड करना पड़ेगा पूरे मंडे के दिन। मंडे के दिन बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा टास्क वही है, 51,670 75 का जो लेवल है उसको होल्ड करना ही पड़ेगा। उसको अगर सस्टेन करके ऊपर जाना है तो ठीक है ना दोस्तों। अभी देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, करीब आधा घंटा हो गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्कस करने में। तो अब मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। स्टॉक में कुछ लगेगा तो मैं दे दूँगा, अपने फेसबुक पेज पे ही देता हूँ, अमूमन देता हूँ। फेसबुक पेज पर मेरा ज़्यादातर
सब रिकमेंडेशन होता है। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं हम ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा समझाने का स्टाइल और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फ़ायदा ले सके। मैं एकदम सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ प्रोफेशनल, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, ना ही मुझे एडिटिंग करना आता है। जो है वो साफ बात करता हूँ। आप देखिए वीडियो, मेरा टाइटल भी कोई बना हुआ नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन बात आपको सच्ची करूँगा, आपके फ़ायदे की करूँगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।